हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आशीष सिंह और आप सभी का सुपर केम पॉइंट में स्वागत करता हूं। आई होप आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर दिया। उस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन सिखाया और आपने वहाँ देखा होगा कि आपका वो जो क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है उसको स्टोरी के माध्यम से मैंने सिखाया, जिससे विद इन सेकेंड उसका पूरा क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में आ गया। जैसे कुछ रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए मैंने क्या बताया था कि वहाँ पर कि आइसोमेरिज्म नाम का एक लड़का है जो गांव से इंटरमीडिएट पास करता है बायो ग्रुप से। तो उसने अपने दिमाग में क्या बनाया था, उसने अपने दिमाग में बनाया स्ट्रक्चर बनाया। तो यहीं से आ गया था क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो उसने स्ट्रक्चर बनाया, क्यों ना शहर में चलकर किसी एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेकर किसकी तैयारी करेगा, वो तैयारी करेगा CPMT की, CPMT की तैयारी करेगा। CPMT मतलब कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। जैसे कि आज के बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का देते हैं ना, तो पहले वो CPMT था। ये स्टोरी मैंने तब बनाई थी। तो इस तरीके से स्टोरी को आगे क्या बताया था मैंने कि वो CPMT की क्या करेगा, तैयारी करेगा। तो C से क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, चेन आइसोमेरिज्म। P से क्या आएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। M से क्या आ जाएगा, मेटामेरिज्म। और T से क्या आ जाएगा, टाटोमेरिज्म। फिर उसके बाद कहानी आगे क्या हुई, जब वो बच्चा गांव से शहर आया था तो उसको शहर की हवा लग गई। यानी वो भी क्या होगा, घूमना टहलना शुरू कर दिया। कोचिंग से अपने रूम से कोचिंग के बीच में वो कहीं घूमने टहलने चला जाता था। तो किसी मार्केट में जाकर वो क्या खरीद के लाता है, वो एक म्यूजिक सिस्टम खरीद के लाता है। म्यूजिक सिस्टम क्या लाता है, स्टीरियो टू इन वन एक म्यूजिक सिस्टम खरीद के लाता है। तो मैंने यहीं से क्या बना दिया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि उस म्यूजिक सिस्टम से मैंने क्या बना दिया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब वो दिन रात गाना सुनेगा तो CPMT नहीं निकाल पाएगा, तो CPMT क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो CPMT फेल हो गया। तो फेल से क्या बनाया था मैंने, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और जब CPMT फेल हो गया तो घर से पैसा आना जाना बंद। और जब घर से पैसा आना जाना बंद हो गया तो उसका शहर में रहना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो वो शहर से क्या हो जाएगा, रोते हुए गो हो जाएगा, चला जाएगा। तो R का मतलब क्या हुआ, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और G का मतलब क्या हो गया, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और O का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। जिन लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिए, वहाँ मैंने आपको सिखाया है। केमिस्ट्री सीखने की चीज़ है और ये तभी हो पाएगा जब आप मेरे साथ बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जम के शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ऐसे कई सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म जो भी है उसके टाइप्स को आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए, आइसोमेरिज्म का जो पहला क्लासिफिकेशन वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको लेकर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका हेडिंग लिख देता हूँ, आप लोग भी कॉपी पर अपना नोट डाउन करते रहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी को बेटा क्या एक नाम और देते हैं, इसके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दोनों एक ही हैं। देखिए यहाँ जो भी मिलेंगे वो केवल स्ट्रक्चर में मिलेंगे, स्ट्रक्चर में डिफरेंट मिलेंगे आपको।
देखिए, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, मतलब जिसके बारे में पूछा जाए आप उसी को डिफर कर दीजिए, उसको डिफरेंट कर दीजिए। तो इनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंट दिखेगा, बाकी सबके पार्ट क्या होंगे, एक जैसे होंगे, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होंगे, आपको डिफरेंट किस में दिखेगा, उनके स्ट्रक्चर में। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं क्या है ये। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। आप लोग जाइए फर्स्ट लेक्चर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ, इसमें आपको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in connectivity of their atom in molecule। मतलब कि उनमें जो एटम की कनेक्टिविटी होगी उनमें आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि अगर अल्कोहल है तो वहाँ OH हो गया, ईथर है तो ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन हो जाएंगे। इस तरह से उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उनमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, डिफरेंट एटम की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आपको पहला हम लेके चल रहे हैं, देखिए यहाँ फर्स्ट जो है, अच्छा ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहोगे बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल को कहोगे आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेंगे बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो CH3CH2OH, यहाँ अल्कोहल ग्रुप से ये कनेक्ट है, और यहाँ पर बेटा क्या है ये CH3OCH3, यहाँ पर ये ईथर, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन। तो देखिए कनेक्टिविटी में डिफरेंट आ गया, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम है, जिसको मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पहला टाइप क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टाइप चेन आइसोमेरिज्म, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आज क्लियर करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, इसी को ही न्यूक्लियर या फिर स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं, स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी इसी को कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसमें जो कार्बन की चेन होगी उसके नेचर में आपको डिफरेंट दिखेगा, यानी जो कार्बन चेन होगी वो कार्बन चेन अलग अलग तरीके की होंगी, स्ट्रेट चेन होगा, सीधी चेन होगी, या उसमें क्या आएगा ब्रांचेस आ जाएंगे, उन सब में आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखेगा। और इसकी स्टार्टिंग मिनिमम 4 कार्बन से होती है, कभी 3 कार्बन से चेन आइसोमेरिज्म आप नहीं बता सकते, उनके चेन में जो डिफरेंट है वो नहीं बता सकते। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे ये लिया आपका, जैसे एल्केन ले रहा हूँ, एल्केन ग्रुप का, तो C3H8 ले लिया, तो ये क्या है बेटा, ये एल्केन ग्रुप का है। तो यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ये देखिए 3 कार्बन। ठीक है, बाकी 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं। तो अब अगर हम इसके चेन में डिफरेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो इसका IUPAC नाम क्या बनाएंगे आप, इसका IUPAC नाम बनाएंगे प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन बन गया। अब इसके चेन को डिफरेंट करना है, चलो मैंने यहाँ से एक चेन ये गायब कर दिया, एक चेन गायब करके उसके बाद कहीं भी लगा दीजिए आप। तो चलो मान लो हमने यहाँ लगा दिया, वही चीज़ तो बन गया, देखिए जो यही है वही यही है। तो इस तरीके से इनमें आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, मतलब उनके कार्बन के चेन में आपको डिफरेंट जरूर दिखेगा। तो इसीलिए इसकी स्टार्टिंग हमेशा 4 कार्बन से होगी, यानी कि 3 कार्बन से चेन आइसोमेरिज्म नहीं बता सकते, तो मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। जैसे आप देखो
H10, ठीक है, ये है ब्यूटेन। क्या है ये? ब्यूटेन का है। तो कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके? देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। देखो बेटा हाइड्रोजन जो है यहाँ हिडन है, हाइड्रोजन को आप यहाँ हिडन मान के चलेंगे। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3, ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। हम यहाँ चेन में डिफरेंट बता रहे हैं आपको। तो एक तो ये स्ट्रेट चेन पॉसिबल है, नो डाउट ये स्ट्रेट चेन यहाँ पॉसिबल है। अब इसका एक और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है? तो आप क्या करिए, इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप 1 बाय 1 कार्बन को कम करते जाइए और जो कार्बन कम कर रहे हो उसको कहीं पर जोड़कर डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दीजिए। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर डिफरेंट चेन बन रही है तो वहाँ चेन आइसोमरिज्म होगा, और डिफरेंट चेन नहीं बन रही है तो वहाँ चेन आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ अगर एक कार्बन को हमने यहाँ कम किया, एक कार्बन को कम करने के बाद कितना बचा बेटा? यहाँ पे 3 कार्बन बचा। अब जो कार्बन आपने कम किया है उसको ऐसे जोड़िए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ पे जोड़ने पर ये ब्रांच में आ गया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कार्बन को कम किया। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ से कार्बन कम किए हो, आप आगे जोड़ दीजिए, तो आगे जोड़ दिया। तो ये तो वही हो गया, जो ये है वही है, तो ये आपको नहीं होगा। तो ये आपका चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, चेन आइसोमरिज्म ये शो करेगा। अब चलिए अब क्या करेंगे और पॉसिबिलिटी देखिए। तो 1 बाय 1 कार्बन को रिड्यूस करते जाइए, और जो कार्बन रिड्यूस करोगे उसको फिर फर्दर उसी में जोड़ दीजिए कहीं पर कि स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख जाए, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो इसका एक कार्बन और कम कर दिया, तो इसका एक कार्बन कम किया, तो ये आपका तो है ही है। तो एक और कहाँ जोड़ोगे? आप कहोगे सर यहाँ जोड़ दे क्या, यहाँ जोड़ दे क्या? तो ये क्या आपका ये अलग नहीं हो जाएगा क्या? ये नहीं, ये अलग नहीं है, ये बिल्कुल यही है। देख लीजिए, भाई इसी को उल्टा घुमा दीजिए, बिल्कुल वही दिख जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आप कैसा भी कर लीजिए, इस 4 कार्बन का 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। और जो आप इस तरह से अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हो फर्दर, वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन के 2 आपके चेन आइसोमर यहाँ पॉसिबल होंगे। एक बनेगा बेटा क्या, ये तो हो गया स्ट्रेट चेन ब्यूटेन हो गया, जिसे नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हो, और एक ये हो जाएगा जिसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन। देख लीजिए इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के 2 स्ट्रक्चर हैं जिसमें चेन में डिफरेंट हैं, जिसके अलग अलग आईयूपीएसी नेम हैं। तो मतलब कि चेन आइसोमरिज्म के आपको अलग अलग आईयूपीएसी नेम के क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चर बनाने हैं। जितने अलग अलग आईयूपीएसी के स्ट्रक्चर बन जाएं उतने उसके आइसोमरिज्म हो जाएंगे। जैसे अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं इसको। जैसे लिया मैंने बेटा यहाँ पे लिया C5H12, ये एक ही क्लास का है बेटा, सभी एक ही क्लास के हैं, इनके होमोलॉगस सभी एक ही होमोलॉगस सीरीज के हैं। मतलब किसके लेके चल रहे हैं? एल्केन के। एक बात याद रखिएगा, चेन आइसोमरिज्म जो होते हैं वो सेम एक जैसे होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। वो मतलब अगर अल्कोहल है तो ईथर नहीं हो सकता, अगर एल्केन है तो एल्कीन नहीं हो सकता। याद करो, लिख लो कहीं पर, लिख लो कहीं पर कि चेन आइसोमरिज्म सेम होमोलॉगस सीरीज के आपके क्या होते हैं? स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, ठीक है। किसी डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज के ये नहीं होंगे, सेम होमोलॉगस सीरीज होगा। अल्कोहल है तो अल्कोहल का ही चेन आइसोमरिज्म बनाइएगा, ईथर का मत बना दीजिएगा। अभी आता हूँ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे देखो मैंने एल्केन लिया है, ये क्या लिया हमने बेटा? एल्केन लिया है। तो हम एल्कीन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एल्कीन की चर्चा नहीं करें कि इसी में एल्कीन जोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं। एल्केन है तो एल्केन का ही आप बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे C5H12 मतलब पेंटेन है, 5 कार्बन का है, तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? तो एक तो हमारा ये हो जाएगा स्ट्रेट चेन का, एक सीधी चेन का हो जाएगा ये 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं तो क्या करना है? इसका एक यहाँ से कम कर दीजिए। चलो यहाँ से कम किया तो कितने कार्बन बच गए? 4, 1 2 3 4। अब जो कम किए हो उसको कहीं पर जोड़ दीजिए जिससे डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखे। तो मान लो हमने यहाँ जोड़ दिया, तो अब यहाँ जोड़ दिया, चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो एक ही दिखेंगे। चाहे आप इसमें जोड़िए या और आप यहाँ जोड़िए,
दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं, आप ऐसा मत कह देना कि ये भी अलग है। अगर IUPAC नेम लिखोगे तो दोनों का IUPAC नेम एक ही मिलेगा। जब एक ही जैसे IUPAC नेम मिले तो समझ लीजिए वहाँ पर चेन आइसोमरिज्म डिफरेंट नहीं है, वो एक ही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये तो हो गया N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ये क्या हो गया बेटा 2 मेथाइल ब्यूटेन, और ये भी क्या होगा 2 मेथाइल ब्यूटेन। अगर नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 तो 2 मेथाइल ब्यूटेन, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 2 मेथाइल ब्यूटेन। और ये तो स्ट्रेट चेन है, ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है, सॉरी नॉर्मल पेंटेन है। तो इस तरीके से IUPAC नेम एक जैसे हैं, तो मतलब कि यहाँ पर एक ही चेन आइसोमरिज्म होगा। अब देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखो अब इसका एक कार्बन और रिड्यूस करिए, इसका एक कार्बन और कम करिए, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमने एक कार्बन कम कर दिया, तो जो हमने 3 कार्बन लिया है यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन, जैसे पहले बार 1 कार्बन रिड्यूस करिए, दूसरी बार 2 कार्बन रिड्यूस करिए, और जो 2 कार्बन आप रिड्यूस कर रहे हो उसको इस तरह से अरेंज करिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिख जाए। तो मैंने यहाँ पर दोनों कार्बन को जोड़ दिया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती ही है तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो अब आप देख लो, यहाँ पे देख लीजिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, यानी तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। अगर आप चाहो, अगर आप कहो, आप पूछ सकते हो कि सर क्यों ना हम ये जो 2 कार्बन निकाल रहे हैं, जो 3 कार्बन हमारा बचा हुआ है, तो उन दोनों कार्बन में से एक कार्बन को यहाँ जोड़ देते हैं और एक कार्बन को यहाँ जोड़ देते हैं। देखो यही स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, यही बना कि नहीं बना। आप कोई भी गणित लगा लीजिए, आपके 5 कार्बन के लिए चेन आइसोमरिज्म 3 ही पॉसिबल होंगे, क्योंकि 3 ही स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल हो रहे हैं। तो इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका हो जाएगा 3 डाईमिथाइल प्रोपेन। देख लीजिए, तो इस तरीके से 5 कार्बन वाले जो कंपाउंड हैं, यानी कि पेंटेन के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, मैक्सिमम 3 आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल है। तो 1 बाई वन उसको आप रिड्यूस करते जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर आपको बनते चले जाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो पहली चीज़ तो 3 कार्बन पॉसिबल नहीं होगा, स्टार्टिंग 4 कार्बन होगी। तो 4 कार्बन वाले के लिए यानी कि ब्यूटेन के लिए 2 आइसोमरिज्म हो जाएंगे, यानी C4H10 के लिए 2 आइसोमर, C5H12 के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, यहाँ पर 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अच्छा, चेन आइसोमरिज्म जब भी बनाना हो तो चेन में डिफरेंट दिखाना हो, तो जब आप चेन बनाइए तो पहले स्ट्रेट चेन बनाइए, फिर उसमें से एक कार्बन कम करिए, एक कार्बन कम करने के बाद बाकी बचे जो कार्बन है उसमें कहीं ऐसा जोड़िए कि डिफरेंट आपके IUPAC नाम उसके बन जाए, फिर उसमें से फिर 2 कार्बन कम करिए, फिर उसको कहीं पे जोड़िए। ये तब तक करते जाइए जब तक कि आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलना बंद ना हो जाए, जब तक कि पूरे स्ट्रक्चर मिल ना जाए। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको और क्लियर हो जाएगा। ये इसको नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया C6H14, ठीक है, ये भी एल्केन ग्रुप का है। एल्केन का जानते हैं ना आप लोग फॉर्मूला, CnH2n+2, ठीक है, यानी इस होमोलॉगस सीरीज का लिया हुआ है। तो टोटल कितने कार्बन यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये बन जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल हेक्सेन या एन हेक्सेन या हेक्सेन भी कह सकते हैं, यानी स्ट्रेट चेन है। अब इसमें से क्या करो बेटा, एक कार्बन रिड्यूस करिए। जब एक कार्बन को कम कर देंगे तो बाकी बचे कितने कार्बन, 5, तो 5 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब जो एक कार्बन कम किए हो उसको ऐसे जोड़िए कि डिफरेंट IUPAC नेम आपको मिलते रहें। जैसे मान लो हमने एक यहाँ जोड़ दिया, जब एक यहाँ जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मेथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, एक ये आपको मिल गया। ठीक, चलिए अभी 5 कार्बन ही लिखिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ जोड़ दिया, अब इसके बाद यहाँ जोड़ दो तीसरे कार्बन पर, तो क्या बन जाएगा ये 3 मेथाइल
पेंटेन। अब आपका मन हो रहा होगा क्यों नहीं यहाँ जोड़ दें हम, 5 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ जोड़ दें। अगर आपने यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या होगा, IUPAC नेम बनाइए तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, 1 2 3 4 5, तो 2 मेथाइल पेंटेन। अब बताइए इनमें से कहीं मैच कर रहा है, ये वाला कंपाउंड इनमें से किस में मैच कर रहा है, इसके साथ, तो यानी कि ये आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट आपको चेन मिलने चाहिए, डिफरेंट मिलने चाहिए। चेक करिए IUPAC का मैंने 17-18 लेक्चर बनाया है, पूरा सीरीज बनाया है मैंने IUPAC का, समय निकालिए उसको देख लीजिए। ज़िंदगी में एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना। IUPAC नेम तैयार हो जाएगा आपके MSc तक, ठीक है, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है। बाकी तो आपको मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, अच्छे समझिए। तो एक तो ये पॉसिबल है, ठीक, एक ये पॉसिबल है, ठीक, एक ये पॉसिबल है, ठीक, तीसरा नंबर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई, क्योंकि IUPAC नाम एक जैसा आ रहा है। चलिए अब क्या करिए, अब इसमें से 2 कार्बन रिड्यूस करिए। अब 2 कार्बन रिड्यूस करके ऐसा जोड़िए कि आपको डिफरेंट चेन आपको दिख जाए, ठीक है। तो 2 कार्बन रिड्यूस करेंगे, 6 है, 6 में से 2 कार्बन हम रिड्यूस करेंगे तो बचेंगे कितने आपके पास, 4, 1 2 3 4। चलिए तो 2 कार्बन है, तो एक कार्बन को हमने यहाँ जोड़ दिया, एक कार्बन को यहाँ जोड़ दिया, देख लीजिए तो क्या बन गया बेटा। अभी देखो अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं, इसका IUPAC नेम देख लीजिए, 1 2 3 4, चाहे यहाँ से नंबरिंग करो चाहे यहाँ से करो, तो 2 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन, ठीक, वेरी गुड, ये बन गया एक। अब आइए फिर कहीं पे इसको जोड़ तोड़ करिए, देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं बनता है, देख लेंगे। 1 2 3 4, अभी 2 हमने रिड्यूस किया हुआ है, 2 कार्बन हमने रिड्यूस किया हुआ है, 2 कार्बन कम किया हुआ है, जोड़िए। मैं यहाँ जोड़ देता हूँ दोनों को, ये देखिए अब ये डिफरेंट आपको दिखता है कि नहीं दिखता, सॉरी यहाँ देखिए डिफरेंट दिखता है कि नहीं दिखता। तो IUPAC नेम लिख दीजिए, 1 2 3 4, तो 2 डाई मेथाइल ब्यूटेन, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, और चौथा ये हो गया, और 5वां ये हो गया, क्योंकि सबका IUPAC नेम क्या है, डिफरेंट है। और कुछ जोड़ तोड़ करिए कि आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख जाए। आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्या, ये देखिए, ये आप कहोगे सर ऐसा कर देते हैं, 2 कार्बन रिड्यूस किया है, 2 कार्बन जो रिड्यूस किया हुआ है इसको यहाँ जोड़ देते हैं, इसके ऊपर एक यहाँ जोड़ देते हैं। क्या अलग स्ट्रक्चर है कि कहीं पे ये है, देख लो, इसका IUPAC नेम लिख दीजिए, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 सॉरी 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो 3 मेथाइल पेंटेन, देख लीजिए। तो अब बताइए ये जो 3 मेथाइल पेंटेन लिखा हुआ है कहीं पर है क्या, देखो कहीं पर है, हाँ ये मिल गया, 3 मेथाइल पेंटेन, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, मतलब ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, मतलब कि जो जितने कार्बन आप कम करते जाइए चेन में, इस तरह से जोड़िए, इस तरह से चेन बनाइए कि सबका IUPAC नेम अलग हो, सबका IUPAC नेम अलग तो स्ट्रक्चर अलग तो कनेक्टिविटी अलग, तो प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो और देखिए, और कहीं कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, चलो 3 कार्बन हटाते हैं, 3 कार्बन यहाँ पर रिड्यूस करके देखते हैं, 3 कार्बन, अब यहाँ पर 3 कार्बन रिड्यूस करोगे तो 3 कार्बन यहाँ पर आपको बचेंगे। अब 3 कार्बन ऐसा जोड़ना है कि आपको अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख जाए। चलो ठीक है, तो आप कहोगे सर जो 3 कार्बन हटाया है यहाँ जोड़ देते हैं, एक यहाँ जोड़ देते हैं, एक यहाँ जोड़ देते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर बन के अलग बन जाएगा। देखिए ये कैसा है, ये सब चेन तो अलग अलग दिख रही हैं, नहीं ऐसा गलती मत करना, IUPAC से चेक कर लो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या पता चला 3
3 मेथाइल 1 2 3 4 5 5 है तो पेंटेन, 5 है तो पेंटेन। कहीं भी दिख रहा है? ये दिख रहा है, नहीं होगा। और कुछ जोड़ तोड़ करिए। चलो आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, जो 3 कार्बन हमने कम किया है, 1 2 3, एक यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, एक यहाँ जोड़ देते हैं। चलिए मेरा मन है यहाँ जोड़ देते हैं। चलो चेक कर लो, चेक कर लीजिए है इनके जैसा, ये डिफरेंट हैं भी कि नहीं है, चेक कर लीजिए। आप कैसे चेक करोगे? IUPAC लिख लो, लिखता हूँ 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, 1 2 3 4। तो क्या होगा? 2 मेथाइल 2 2 3 3 पे एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है कार्बन, ये कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 2 3 डाई मेथाइल और क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब देख लो कहीं पर है ऐसा, देख लो कहीं पर है, ये है 2 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कहने का है कि जितनी बड़ी चेन आइसोमेरिज्म दिख जाए बेटा, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर करके उसको अच्छे से आप बता सकते हो कि इतने डिफरेंट चेन बनेंगे। और कभी भी याद रखना कि पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म एक साथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। कैसे? देखो, ऐसे देखो, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया C5H12O, ये एग्जाम्पल लिया। अब ये ईथर भी हो सकता है और ये अल्कोहल भी हो सकता है, याद रखना। लेकिन हम दोनों में से एक लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म is belong to same homologous series, ठीक है। यानी कि जो चेन आइसोमेरिज्म होगा वो एक ही टाइप के, ये बिलोंग है बेटा, बिलोंग साफ साफ लिख दे रहा हूँ, बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज, यानी एक ही होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करेगा। इसीलिए इन दोनों में से कोई एक होगा तो हम लेके चल रहे हैं अल्कोहल। अब होमोलॉगस सीरीज क्या है वो मैं बता चुका हूँ, अभी आगे ही बता दूंगा, ठीक है। देखो जैसे मैं अल्कोहल लेके चल रहा हूँ तो 1 पूरा लिख दे रहा हूँ, तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये OH गिन डालिए। 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 2 5 2 7 7 2 9, ठीक है, 9 9 2 11 और एक 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये जिस कार्बन से, यानी कि पहले कार्बन से आपने ऑक्सीजन को जोड़ दिया है, तो इस कार्बन को बेटा फिक्स कर देना, इसको आप डिफरेंट नहीं करिएगा, इसको मत छेड़िएगा। अगर आपने इसको छेड़ दिया तो फिर चेन आइसोमेरिज्म, केवल चेन आइसोमेरिज्म फिर नहीं बता पाओगे। होता क्या है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के कई कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है चेन आइसोमेरिज्म, तो केवल चेन पर ही फोकस करिएगा, केवल चेन को ही बताइएगा। जब आपसे पूछा जाए सब बताओ तो सब बताइएगा। मतलब आ गया क्वेश्चन कि हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल इन दिस कंपाउंड, तो सब बताइए। CPMT फेल रोते हुए, यानी कि 6 आइसोमेरिज्म इसमें घसोड़ दीजिए, इसमें बता दीजिए। लेकिन आपसे अभी क्या चर्चा हो रही? चेन। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? केवल चेन आइसोमेरिज्म पर। और चेन आइसोमेरिज्म बताने के लिए हमें इस फंक्शनल ग्रुप को टच नहीं करना है, हमें इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, हमें केवल इन्हीं में डिफरेंट करना है।
तो करिए डिफरेंट में। तो एक कार्बन रिड्यूस कर दीजिए, एक कार्बन को कम करने के बाद कहीं पे इसको आप टिका दीजिए। एक कार्बन तो इसके साथ क्या लगा है, OH लगा हुआ है, तो हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो देखो एक तो ये हो गया, एक ये बन गया और एक ये ब्रांच बन गया, एक ब्रांच बन गया। अब इसके 2 कार्बन को कम करिए। अब 2 कार्बन को कम करके और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक ये हो गया, इसको तो टच नहीं करना, आपको पहले बता दिया मैंने। तो जो 2 कार्बन हटाए हो उसको यहाँ पे ला दीजिए आप। ये देखिए सबका नाम अलग अलग रहेगा, सबके नेम यहाँ पर अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा पेंट N1 ऑल। यहाँ क्या होगा 2, ये 1 2 3 1 2 3 3 मेथाइल 3 मेथाइल ब्यूट N1 ऑल। यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 2 3 2 2 डाई मेथाइल प्रोप N1 ऑल। देख लीजिए 1 ऑल 1 ऑल 1 ऑल। अल्कोहल का पोजीशन 1 है। हमने डिफरेंट किस में किया, हमने डिफरेंट किया चेन में। तो इस तरीके से इस फार्मूला में, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के कितने चेन आइसोमर बन जाएंगे, 3 आइसोमर्स। कितने आइसोमर, 3 आइसोमर्स। तो इस तरीके से नंबर ऑफ आइसोमर्स बताए जाते हैं। अब हम जब पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे तब हम इसको जब इसको हम चेंज करेंगे तो उसके आइसोमरिज्म और बढ़ जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे इसके आइसोमरिज्म। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, आप उस होमवर्क में आप लोग उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, कितने चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल होंगे, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं आपका कमेंट बॉक्स जरूर देखूंगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर C7 16, ठीक है, इसका बताना है आपको। C8 18, ठीक है, इसका बताना है आपको। ठीक है, और हाँ, जैसे कि आपको एल्कीन है, एल्काइन है, अगर वो भी दिख जाएगा तो घबराइएगा नहीं। जैसे मान लो ये दिख गया, ये दिख गया, तो इसको टच नहीं करना है, आपको केवल इसमें बताना है। ठीक है, क्योंकि ये सब पोजीशन आइसोमरिज्म में आ जाएंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पोजीशन आइसोमरिज्म में आएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म लिख लो, कहीं पर लिख लो। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ नहीं बता सकते। या तो चेन बताओ या तो क्या बताइए आप, पोजीशन बताइए। अगर अलग अलग पूछा जाए तो, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने आइसोमर्स, यानी कुल कितने आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं, कुल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तब आप बताइए वहाँ पर। तब वहाँ पे CPMT फेल रोते हुए जितना पॉसिबल है सब बता दीजिए। लेकिन अभी यहाँ पे एक एक करके आप सीख रहे हो। जब एक एक करके सीख रहे हो तो एक एक चीज़ को जानिए। तो कुल मिला के चेन आइसोमरिज्म में आपने क्या क्या सीख लिया बताइए। पहली चीज़ तो कार्बन चेन में डिफरेंट दिखेगा आपको, उसके नेचर में डिफरेंट दिखेगा, कहीं पे स्टेट तो कहीं पे ब्रांच, लेकिन सबके IUPAC नेम अलग अलग रहेंगे। जब IUPAC नेम अलग अलग तो चेन आइसोमरिज्म यहाँ पे आपका हो जाएगा। चेन आइसोमरिज्म किसी पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करेगा। जैसे आपका देखो मैंने बताया C5H12O, इसमें ईथर भी हो सकता है। ईथर कैसे होगा, देखो ये CH3 CH2 CH2 CH2O CH3, ये देखो 1 2 3 4 5, देखो ये ईथर है। ईथर क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इसको बिलोंग कर सकता है और ये अल्कोहल को बिलोंग कर सकता है। तो दोनों में से कोई एक लेके चलिएगा चेन आइसोमरिज्म बताने के लिए। अगर इसको बता रहे हैं तो इसको बताइए, फिर इसको अलग से बताइए, फिर इसको अलग से बताइए कि हाँ इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। लेकिन चेन आइसोमरिज्म केवल एक के साथ बताया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर आपके होमोलॉगस सीरीज से बताया जाएगा। हाँ, टोटल आप बता सकते हो कि इसमें कितने आइसोमरिज्म होंगे, CPMT फेल रोते हुए सब बता देंगे जब आपसे पूछा जाए। तो इस तरीके से चेन आइसोमरिज्म के बारे में ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने सीखा। बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट है, लोग तो इसको चुटकी बजाते हैं, कहते हैं हो गया, ऐसे हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहुत से लोग तो IUPAC से चेक भी नहीं कराते, कहते ये स्ट्रक्चर ऐसे से बनाओ तो ऐसे से पॉसिबल बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन बेटा आपने यहाँ पर सीखा है,
आपने सीखा है इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये मैंने 2 होमवर्क दिया है, इसको आप निकालिएगा, जितना हो सके आप निकालिएगा, फिर इसको अपना मैच कर लीजिएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे इसके और भी देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। और हाँ, अगर मान लो कुछ यहाँ छूट भी जाता है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अब तो लेक्चर शुरू हुआ है, तो आगे पीछे हम सब कवर कर देंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, केमिस्ट्री सीखते रहिए, सिखाते रहिए, कैरियर बनाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, और जम के इसको क्या करिए, लाइक भी कराइए। ओके, थैंक यू।